तो जब 2013 का संशोधन हुआ था तब ये लोग कहीं चुप्पी साथ गए थे भाई? तब तो चुप थे ना। 1995 चुप थे कि नहीं चुप थे? तो ये तो मोदी जी की उपलब्धि है, अमित शाह की उपलब्धि है, जिसके नाते आज वक्फ बोर्ड पे संशोधन हुआ। तो जिसने किया उसका सम्मान होना चाहिए। इसमें नीतीश कुमार कहाँ से आ गए? ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग रोज सेकुलर होने का पाठ पढ़ाते थे। 20 साल में कितने लोग माइग्रेट होके आए हैं, एक इसका डाटा निकालिए। देखिए, ऐसा है कि कहीं भी उद्योग लगाने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए होता, वो बिहार में नहीं हुआ अभी तक। चाहे राजन तिवारी हो, सम्राट चौधरी हो, उसके पहले पप्पू यादव, नाम लेते जाइए, शहाबुद्दीन हो, ये कौन लोग हैं? भाजपा की सरकार बनने जा रही। एक चीज और मान लीजिए, जो पार्टी 150 सीट से ऊपर लड़ेगी उसी की सरकार बनेगी। अगर भाजपा की 140-150 सीट लड़ती है तो वो अपने दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात को अभी नोट कर लीजिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली विधानसभा के बाद अब बिहार विधानसभा का नंबर है और इसको लेकर चर्चाएं हैं। देश भर से नेता बिहार पहुंच रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ देश में वक्फ बोर्ड बिल, जो कि अब वक्फ बोर्ड एक्ट बन चुका है, उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है और बिहार में भी इसमें कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। तेजस्वी यादव की बात करें, जो तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, सभी मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन वहीं इसके समर्थन में दिखा। नीतीश बाबू ने भी पक्ष में वोट किया, उनकी पार्टी ने। जनता से राय लेंगे। बिहार चुनाव है और वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर चर्चाएं हैं। एक तरफ तो नीतीश बाबू ने अपनी लॉयल्टी प्रूफ करते हुए कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दे दिया है, पर क्या लगता है बिहार चुनाव में जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है इस एक्ट का, क्या परिणाम देख रहे हैं इस बार? ऐसे भी कहाँ नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिलता है? वो तो चाहते हैं मुसलमान को वोट मिले। चाहने को भाजपा वाले नहीं चाह रहे थे। तो जब 2013 का संशोधन हुआ था तब ये लोग कहीं चुप्पी साथ गए थे भाई? तब तो चुप थे ना। 1995 चुप थे कि नहीं चुप थे? तो ये तो मोदी जी की उपलब्धि है, अमित शाह की उपलब्धि है, जिसके नाते आज वक्फ बोर्ड पे संशोधन हुआ। तो जिसने किया उसका सम्मान होना चाहिए। इसमें नीतीश कुमार कहाँ से आ गए? ठीक है, देखिए, ऐसा है, उस टाइम केवल एक आदमी ने इस बिल का विरोध किया था, उसका नाम है लालू यादव। आज नाम ले लीजिए तो लोग गाली दे देंगे आपको। लालू यादव के लड़का भी तो इस बार विरोध कर रहे हैं, कह रहे फाड़ के फेंक देंगे कूड़ेदान। तो उसका बाप समर्थन किया था, तो भाजपा वाले भी तो वही कर रहे थे। भाजपा वालों ने भी तो समर्थन किया था, आज भाजपा वालों ने पलट दिया उसको। तो ये सत्ता का गेम है भैया। जिसके पास सत्ता आएगी, जिसका इंटेंशन क्लियर होगा, वो करेगा। ये कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ ही था। क्योंकि मेरे देश की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोगों को जो मेमोरी में फीड किया गया है ना, वो गलत ढंग से फीड किया गया है। हर बात गलत समझाई गई है। नीतीश कुमार जी हैं, अरे सॉरी, नीतीश कुमार नहीं, अब नितिन गडकरी पे आ जाते हैं साहब। पूरे दुनिया में कहते हैं ये सत्ता जो है वो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए कुछ करना पड़े। भैया, तुम्हारे नागपुर में जब कांड हुआ तो कोई पूछेगा भाजपा वाला, भैया कहाँ गया हमारा नागपुर डिफरेंट है? किसी ने पूछा? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि हमारे देश की मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि उनको सवाल भी पूछने नहीं आता। वो सवाल भी ऐसा पूछते हैं जिसमें वो कुछ बोलेगा, ये बाद में दिखा देंगे, 6 महीने बाद इनको याद आएगा कि इस नेता ने ऐसा बोला था। ठीक है, अब मजे की बात सुनिए। नागपुर में कांड हुआ, नितिन गडकरी जी का कोई बयान आया आज तक? उसके पहले तो रोज ज्ञान दे रहे थे, मोदी जी से लेके सबको ज्ञान दे रहे थे। और सुनिए, यही नितिन गडकरी है जिसको कहा जाता था कि मैं सबसे बड़ा करीबी हूँ नागपुर का, मेरे आगे सत्ता से लेके सब कुछ है। अरे भैया, मोदी जी नागपुर के ऑफिस गए थे कि नहीं गए थे? आज तक पूरी मीडिया में पिछले 15-12 साल से 11वां साल हो गया, 12वां साल आने को है, एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा था, मोदी जी के तो संग से पटती नहीं है, मोदी जी के तो संग से पटती नहीं है। भैया, बिहार चुनाव के ठीक पहले वहाँ पे गए थे संघ के कार्यालय में, वहाँ से क्या फरमान जारी हुआ? मेरी संघ के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो किसी भी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। इसका इंटेंशन समझ में आया किसी को? किसी को नहीं समझ में आया और ना समझ में आएगा। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग रोज सेकुलर होने का पाठ पढ़ाते थे। ये वही लोग हैं, जब तक ये वक्फ बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो रोज ज्ञान दे रहे थे। केवल बिहार में वक्फ के नाम में चुनाव होगा या विकास के मुद्दे पर भी होगा? कहा जा रहा है नीतीश बाबू नौकरियां नहीं दे रहे थे। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं मैं सरकार में आया था तो मैंने इतनी सारी नौकरियां दे दी, अब नीतीश बाबू आगे बंटाधार कर दिए हैं। लालू यादव भी तो 15 साल रहे थे, कितनी नौकरियां दे दी? आप कहाँ से हैं? अभी यूपी से। आप कहाँ से भैया? बिहार से। भैया, आपके कैमरामैन बिहार से हैं, वो बिहार से हैं, कितने लोगों को मिल लीजिए, सारे बिहार से हैं। तो भैया, क्या आप 2020 में पैदा हुए हैं? बताइए तो सही। 20 साल में कितने लोग माइग्रेट होके आए हैं, एक इसका डाटा निकालिए। देखिए, ऐसा है कि कहीं भी उद्योग लगाने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए होता, वो बिहार में नहीं हुआ अभी तक, पहली चीज़।
बिहार के लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? ये आज की परंपरा नहीं, ये सदियों की परंपरा है। आप सूरीनाम जाइए, कहीं भी जाइए, बिहार के लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार की धरती ऐसी है जहाँ ज्ञान का अपच होता है। जनाब, इतनी प्रतिभा होने के बावजूद जब आप बता रहे हैं देश भर में, मैं तो मानता हूँ पूरे विदेशों में भी बिहारी जरूर मिल जाएगा, पर बिहार के अंदर क्यों नहीं? इतने समय तक लालू यादव ने शासन किया, उनके तमाम बहाने, तमाम रीजंस रहे। अब इतने समय से नीतीश बाबू सरकार में, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, उसके बावजूद बिहारी क्यों बाहर जा रहा है काम धंधा करने? क्यों नहीं बिहार में ऐसा वातावरण बन रहा है ताकि बिहारी वहीं रुके और बिहार का नाम रोशन हो? इसके भी जिम्मेदार लालू यादव हैं। नीतीश बाबू के भी जिम्मेदार लालू यादव? नहीं, बिहार में पलायन के जिम्मेदार लालू यादव हैं। आप जंगल राज भूल गए? देखिए, जहां हथियार उठेगा वहाँ इंडस्ट्री नहीं जाएगी, जहाँ लोग सेफ नहीं फील करेंगे वहाँ इंडस्ट्री नहीं जाएगी। ठीक है, उसके लिए बिहार को जो अपना ब्रॉड माइंडेड है ना, वहाँ लोग सोचते हैं यार मेरा लड़का दिल्ली चला जाए, वहाँ अच्छा रहेगा। कितने लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनका बाप पैसा भेजता हूँ कि भैया तुम दिल्ली में ही रहो, बिहार आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी वहाँ पे लोगों के प्रशासन पे ट्रस्ट नहीं है। इसको गेन करने के लिए वहाँ आप मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे यूपी में हुआ। चाहे राजन तिवारी हों, सम्राट चौधरी हों, उसके पहले पप्पू यादव, नाम लेते जाइए, शहाबुद्दीन हो, ये कौन लोग हैं? क्या होगा इस बार 2025 के विधानसभा में, क्या परिणाम देख रहे हैं? देखिए, 2025 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसका मुझे 100% उम्मीद है। भाजपा या एनडीए? भाजपा बनेगी जी, भाजपा की सरकार बनने जा रही। एक चीज़ और मान लीजिए, जो पार्टी 150 सीट से ऊपर लड़ेगी उसी की सरकार बनेगी। अगर भाजपा की 140-150 सीट लड़ती है तो वो अपने दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात को अभी नोट कर लीजिए। अगर भाजपा वालों ने दिल बड़ा कर लिया, जिसे कि पिछली बार लालू यादव ने किया था, अगर इस बार भाजपा ने दिल बड़ा कर लिया तो फिर भाजपा की भी लंका लगेगी। ये भी बात नोट कर लीजिए। अब रही बात अपोजिशन की आते हैं, तो देखिए अपोजिशन की हालत ये है कि कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनका पूरे भारत में यही होने वाला है। और आने वाले समय में उन्होंने अपने कॉमेडियन नेताओं को बिहार में उतार दिया है। किसकी बात? कॉमेडियन नहीं जानते? कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार तो युवा नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार में बड़ा। ना, वो कॉमेडियन है। आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? राहुल गांधी के बाद, ठीक है, अब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, अच्छी बात का भी लोग मीम बना देते हैं, तो ठीक वैसे कन्हैया कुमार जी हैं। कन्हैया कुमार जी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जब जेएनयू में आदमी पढ़ता है तो उसको एक इन्फीरियोरिटी नहीं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आई एम सुपीरियर एंड आई हैव विजडम एंड आई एम एजुकेटेड। तो उससे गलती क्या होती है कि जैसे अभी श्रीनिवासन अमेरिका में कह रही थी कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, सेल्फ डिपोर्टेशन में भारत आ गई। ये बेचारे बिहार पहुँचे, कहे भैया बिहार में सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि यहाँ का पानी ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर राहुल गांधी के बाद कोई तो इंटरटेनमेंट वाला चाहिए, तो वो वहाँ पे कर रहे हैं। वो इसीलिए गए हैं कि हमें लालू यादव को फ्रस्ट्रेट करना है, और लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे के मुकाबले कोई शिक्षित व्यक्ति इस देश की राजनीति, इस बिहार की राजनीति में आए। अब बच गए प्रशांत किशोर, तो मुझे लगता है लौट को बुद्धू घर को आए, कुछ नहीं होगा। ना। प्रशांत किशोर जी जो हैं आराम से कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे और राहुल यादव, लालू यादव को ठेंगा दिखा के अपनी पार्टी से अलग चुनाव लड़ेंगे। ये पहली प्रेडिक्शन मेरी नोट कर लीजिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।